हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इस पर हम आज आपको दो टॉपिक बताने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी हिंदी इंग्लिश नहीं होता बच्चे, सॉल्व तो सबको एक जैसा ही करना रहता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वर्ड्स को हिंदी में लिखा जाता है और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखा जाता है। तो उतना तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और मैक्सिमम जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं? अंडर रूट में रहते हैं, उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, निकलता भी है तो पॉइंट में होता है, तो हमें इजेक्ट चाहिए होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। यानी कि दो रेशनल नंबर दिए रहेंगे और उनके बीच का रेशनल नंबर हमें निकालना रहेगा, या उसके बीच का 3-4 पूछ लेगा कि रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो भी आपको ये काम करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक, यानी कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं हम डिस्कस करेंगे आज? तो जिसमें रहेगा √3, √5 और √2। यही हम अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है। तो पहला हमने कहा ना कि हम इन्हीं तीनों पर डिस्कस करेंगे। तो √5 देखिए, √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे। ठीक है, √5 को यानी कि जो 5 है इसको हम दो पार्ट में, दो नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे तोड़ेंगे जिसका कि स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो हम क्या किए? हम लिख दिए 4+1। क्या लिख दिए? 4+1 लिख सकते हैं। अब देखो √5 तो ऐसे ही हो गया। क्या हम 4 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हाँ, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हमने लिख दिया, और ये अंडर रूट में है। क्यों? क्योंकि 5 भी क्या है? अंडर रूट में है। ठीक है, अब देखो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू क्या? बेस स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया है ये हाइपोटेनस है, ये बेस का स्क्वायर है और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमने यहाँ एक ब्लैंक पेज लिया है, यहाँ हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक, हमारे पास यही है ना, √5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही है। हमने कहा ये बेस है। ठीक, और ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस पर हम इंटीजर को दिखाएंगे, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, फिर इधर -1 -2। ठीक है, अब हमें बेस लेना है। क्या लेना है? बेस। कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ बेस ले लिया। कितना ले लिया? 2 सेंटीमीटर बेस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचेंगे। लंब मतलब 90 डिग्री की कोण बनाती हुई कोई रेखा। ठीक है, तो हमने खींच लिया। ठीक, लंबा सा एक परपेंडिकुलर खींच लिया। अब परपेंडिकुलर हमें कितना रखना है? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 1 है ना। तो हम क्या करेंगे? इस परपेंडिकुलर पर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हम नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, और यहाँ पे क्या है? B है। ठीक है, अभी क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं क्या हमने बनाया है। ऐसे ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। हमने ये 2 ले लिया, ये हमने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, ये टेढ़ा बन गया है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा। ठीक है, ये हमने खींच लिया। अब यहाँ पर हमें कितना लेना है? यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 0 को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये O हो गया, ये हमने मान लिया B है, यहाँ पर मान लिया क्या है? A है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हमने बेस को रखा पहले। बेस कितना था? 2 सेंटीमीटर। फिर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा,
लंब खींचा, इस पर भी हमने कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिंपली इसको ओ को बी से क्या किया, मिला दिया। ठीक, अब यही हमारा हाइपोटेनस है, कितना है हाइपोटेनस 5 है, यही कर्ड है। पाइथागोरस प्रमेय जो लगता है वो आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज के लिए लगता है। तो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसको हम कहते हैं कर्ड, हाइपोटेनस। ठीक, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और जिस पर दोनों कोण टिके होते हैं उसको बोला जाता है बेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हमने बना लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब ध्यान देने वाली बात ये है, तो अब क्या करेंगे, इतना देखो हमने बना लिया, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करना है, हमें अपने प्रकार से, किससे, प्रकार से, ठीक, या हम कहें कंपास से क्या करना है, ये OB का डिस्टेंस मेजर कर लेना है ऐसे। ठीक है, क्या करना है, OB का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। यहाँ देखो ऐसे हम क्या करेंगे, OB का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, मेजर करने के बाद हम अपने कंपास को ऐसे डिस्टेंस लेंगे और B से क्या करेंगे, ऐसे चाप खींच देंगे। क्या करेंगे, B से चाप खींच देंगे। ठीक है, B से ऐसे आगे चाप खींच देंगे। ठीक, तो चाप खींचेंगे तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा ना नंबर लाइन को, मान लो पॉइंट हमने M ले लिया, तो यही O से M का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कंपास से करना है आपको। कैसे करना है, कंपास से। ठीक है, ये डिस्टेंस लेना OB का, ये OB का डिस्टेंस लेना कंपास से, जितना भी रहेगा फिर इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देना। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो जो हमने लिया है, क्या लिया है, यहाँ हमने OA को कितना सेंटीमीटर लिया था, 2 सेंटीमीटर, बेस को कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर, फिर हमने परपेंडिकुलर AB को कितना लिया, 1 सेंटीमीटर, और जो हमारा OM है ना, ये जो OM आया है ना, ये कितना आ गया, √5 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बेस लेना है, फिर परपेंडिकुलर बनाना है, फिर क्या करना है, परपेंडिकुलर पर जो डिस्टेंस हमने लिया है उसको मिला देना है, तो ये OB हो जाएगा। फिर OB वाला डिस्टेंस लेके, ठीक है, OB वाला डिस्टेंस लेके कंपास से क्या करना है, एक चाप बनाना है। ये चाप जहाँ इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहीं से O की जो डिस्टेंस होगी वही आपका क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा है, जो कह रहा है, वही डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं। जैसे √2 दिखाना है, तो √2 दिखाना है तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो हमने 1 1 में तोड़ लिया। अब 1 को 1 का स्क्वायर, इसको 1 का भी स्क्वायर, दोनों को लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस है। अब बेस को हमें कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब हमें परपेंडिकुलर बना लिया, यहाँ भी हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, ले लिया। फिर क्या किया, इस 1 सेंटीमीटर को O से मिला दिया सिंपली, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब ये OB का डिस्टेंस लेंगे कंपास से, और लेने के बाद क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, और चाप जैसे ही हम बनाएंगे तो ये जो चाप होगा इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यही काम कर लिया। अब ये जो OM आया है ना, ये वाला OM आ गया। अब देखो ये OM जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये वाला, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, हमने क्या किया, देखो अब हमें 3 दिखाना है। 3 को भी हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, 2 पार्ट में कैसे, 2 + 1 कर लिया। ठीक है, अब हम 2 को किसका स्क्वायर बनाए, 2 का तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं, तो हम अगर √2 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, √2 का स्क्वायर कर दें तो 2 आता है। कैसे आता है, देख लो यहाँ, देखो √2 का क्या है, स्क्वायर हमने किया, तो √2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, √2 को 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो दोनों पर 1/2 पावर है, 1/2 √ का मतलब क्या, 1/2, तो घात जुड़ जाते हैं ना जब आधार समान होता है, जब बेस समान होता है, बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 1/2 यानी कि हाफ मतलब 1 हो गया, तो 2⁻1 और 2⁻1 का मतलब क्या है, 2 है, यानी कि हम √2 स्क्वायर लिख सकते हैं किसके जगह पे, 2 के जगह पे। ठीक है, तो हमने लिख लिया √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब बेस हो गया √2
और परपेंडिकुलर हो गया 1। ठीक है, तो पहले बेस √2 बनाए ना, तो √2 कैसे हमने बनाया था, अभी पिछले फिगर में √2 बनाया था। √2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, 1² + 1² लिख सकते हैं, यानी बेस 1 रखना है, परपेंडिकुलर 1 रखना है, फिर मिला देना है और फिर उसके बाद से चाप बना लेना है। देखो हमने यहाँ 1 रखा, ये परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, यहाँ भी 1 लिया, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब ये डिस्टेंस ले लेंगे OB वाला, ठीक है, ये OB वाला डिस्टेंस ले लेंगे, ये OB वाला डिस्टेंस लेके चाप बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हुआ वो √2 हुआ, क्या हुआ, √2 हुआ, हो गया। अब क्या करना है आगे, √2 तो हमने बना लिया बेस, ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर बनाना है 1। अब परपेंडिकुलर 1 कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यही जो है ना, यही है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक, यानी 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक रेखा, तो हमने बना लिया एक रेखा। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। नहीं आपको अगर ऐसे बनाने आता है तो आप क्या करो, अपने चाँदे को रखो और चाँदे को रखो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना, वहाँ एक पॉइंट बनाओ और फिर ऐसे एक रेखा खींच दो। ठीक है, तो हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया और जैसे ही परपेंडिकुलर बनाया ना, तो परपेंडिकुलर पर हमें कितना लेना है, देखो कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना, 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब फिर क्या किया, ओ को ऐसे सिंपली यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया ना। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये मिला हुआ है ना, ये मिला हुआ जो डिस्टेंस है ये √3 है, लेकिन इसे हमें ये क्या करना है, इसे हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ये डिस्टेंस लेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद एक चाप बना देंगे। चाप बनाएंगे तो जहाँ ये नंबर लाइन को क्रॉस करेगा वही क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसे क्रॉस किया, ON नाम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। समझ में आया, एक बार हम और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने दो नेचुरल नंबर में तोड़ा, 2 + 1 में। अब 2 किसका स्क्वायर है, तो बन नहीं रहा था, तो हमने √2 का स्क्वायर कर दिया 2 को, ठीक है, और फिर 1 का स्क्वायर। तो यानी कि बेस हमारा क्या था, बेस हमारा क्या है, √2 है। तो पहले बेस बनाते हैं। बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 बेस पर दिखाने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर 1 + 1 करके, यानी कि बेस 1 ले लिया और परपेंडिकुलर 1 ले लिया, फिर मिला लिया, फिर चाप काट दिया, जहाँ मिला ये √2 हो गया बेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया कि इस पर भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा, जो √2 था इस पर हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया, यानी एक लंब खींचा। जैसे एक लंब खींचा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब क्या करना है, यही वाला डिस्टेंस अपने प्रकार से लेना है और लेने के बाद चाप काट देना है। ठीक है, चाप काटेंगे, ये जो चाप होगा नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा वहीं से O तक का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने बना दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने लिख दिया है इस ट्रायंगल में क्या क्या माप है, क्या माप है। देखो ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। देखो यहाँ लिख रखा हमने। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखो ये √3 है, OB कितना है, √2 है, और P भी हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर लिया है, और फिर ये चाप बना दिया। ये ON कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, और यही √3 क्या कर रहा है, यही √3 क्या है, संख्या रेखा पर निरूपण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना था ना, बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या है, यानी कि 2 रैशनल नंबर दिए हुए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, एक इंटीजर होता है, यानी P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और साथ में जो Q होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। अब इन्हीं के बीच की अगर हमें परिमेय संख्या निकालना है, कह रहा है सिंपली अगर कहेगा कि जैसे कह दिया कि 4/5 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो आपको क्या करना है, 4/5 और प्लस कर देना है 2/3 और अपान में क्या कर देना है 2। ये केवल बीच की संख्या निकालने के लिए है। लेकिन अगर कह देता है कि 4/5 और 2/3 के बीच की 4 परिमेय संख्या निकालिए, कितनी निकालिए, 4 निकालिए, 3 निकालिए, 2 निकालिए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये वाला मेथड लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना ये है कि उस परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, जो बड़ी होगी उसको आपको क्या मान लेना है, y, और जो छोटी होगी उसको मान लेना है x। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर पहला है 4 और 5 के बीच
4 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या? 4। तो हम देख लेते हैं कि 4 और 5 में बड़ा कौन है। 4 और 5 में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 5, तो इसको हमने मान लिया y, और जो छोटा था उसको मान लिया x। ठीक है। अब n भी फाइंड करना रहता है। क्यों फाइंड करना रहता है? क्योंकि d निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक, d की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? d की ज़रूरत कहाँ है? तो देखो, अगर 4 ये बड़ा छोटा हो गया। अब देखो 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 4 रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, और चौथा हो जाएगा x प्लस 4d। ठीक है। तो अब पहले d निकालेंगे तब तो हम x में जोड़ेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। यन क्या है? यही है 4 जो पूछ रहा है, 5 पूछेगा, 3 पूछेगा, जो बीच का पूछेगा वो यन होगा। और हमने बताया जो बड़ा होगा वो y होगा, और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बताया ना। तो हमने यहाँ निकाल लिया, y बड़ा है यानी कि 5 बड़ा है, y है, और छोटा है x। और n क्या है? n मतलब जो 4 पूछा था ना, 4 पूछा था, तो बीच की 4 परिमेय संख्या पूछा था, तो ये n बराबर 4 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? रख लेते हैं मान। रख लिया, y की जगह पर 5, x की जगह पे 4, और फिर n की जगह पे भी 4 हो गया, प्लस 1। और जब सॉल्व किया तो ये घटा दिया, ये 1 हो गया, और अपान 5 हो गया। अब हम x प्लस डी निकालते हैं। ठीक है। क्या निकालेंगे? x प्लस डी। तो x प्लस डी कैसे आएगा? x देखो क्या है, x 4 है, और d क्या है? 1/5। ठीक है। अब ये क्या करोगी? मल्टीप्लाई करोगी ना, तो ये 20, और ऊपर में प्लस है, तो 20 + 1/5 यानी 21/5। ये पहला आ गया, एक आ गया। अभी हमें 3 और निकालना है। तो x प्लस 2d, तो x प्लस 2d करेंगे तो x तो 4 है, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 1/5 है ना। तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/5। ऐसे ही जब 3d करेंगे तो 3 इंटू 1/5 हो जाएगा, x तो वही है, और सॉल्व करेंगे तो 23/5 हो जाएगा। ठीक। ऐसे 4d कब तक करेंगे? 4 निकालना था, तो इसलिए x प्लस 4d गया। अगर 3 तक ही निकालना रहता तो x प्लस 3d ही क्लोज कर देते, यहीं बंद कर देते, आगे नहीं बढ़ाते। ठीक। अब देखो, अब ये आ गया 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। यानी हम कह सकते हैं कि 4 और 5 के बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है, वो क्या क्या है? 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो यही कहता कि 3 और 5 के बीच की हमें 2 परिमेय संख्याएं निकालो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसको y मान लेते 5 को, और x इसको x मान लेते, ये छोटा था, और d मान लेते, d क्या? वो n मान लेते। 2 निकालना था बीच का ना, तो n बराबर 2 ले लेते। अब d निकालते y माइनस एक्स अपान n प्लस 1 करके, और फिर उसके बाद x प्लस डी और x प्लस 2d निकाल लेते, तो हमारा सोल्यूशन हो जाता। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।